50 से 60 पुलिस का ताफा और पाम की तरफ से 100 बॉडीगार्ड, जहां पे 60 लेडीज और 40 जेंट्स बॉडीगार्ड मंगाए गए थे पर्सनली। और जब ये बात हमने उनसे पूछी तो उन लोगों ने हमको महानगर पालिका ने बुलाया और महानगर पालिका साफ तौर से अपने हाथ झटक रही थी, बोले हमने नहीं बोला, हम लोगों ने नहीं बुलाया। उसकी भी फुटेज है हमारे पास में। देखो, पाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सब पार्टनर जैसे हेमंत म्हात्रे, जीतूभाई शाह, पंकज ठाकुर, अजीव पाटिल और नीलेश तेंदुलकर, ये पार्टनर है और उनके 10 और 5 उनके मतलब वाइफ है, मतलब 10 पार्टनर है। इन्होंने महानगर पालिका में पानी जैसा पैसा डाल के ये भ्रष्टगिरी किया है हमारे साथ में। ये पूरा जो सब महानगर पालिका का ये भ्रष्ट नेता का काम है। यहाँ पर हमारा कोई भी घर नहीं दिखा के यहाँ पे 22 मरले का पासिंग करा के लिए 2021 से नहीं दिख रहा है घर। ये उन्होंने 2014 में इसकी सीसी निकाला है, तो 2014 में महानगर पालिका नहीं थी क्या? 60 बाय 60 के आपके स्ट्रक्चर पर अगर कोई बिना बताए और बिना नोटिस के आकर तोड़क कार्रवाई करे, आपकी लाइट बिल काट दे, आपके मीटर को लेकर जाए, तो आप लोगों पर क्या बीतेगी आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। ऐसा ही कुछ हाल यहाँ के लोगों के साथ हुआ है, तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ विषय है। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आखिर ये पूरा विषय है क्या? देखिए, ये हमारा वडलोपार्जित घर है। अभी मैं मराठी हूँ इसके लिए आपको थोड़ा, ये हमारा वडलोपार्जित घर है। 100 सालों से ये घर ऐसी ही है। नगर पालिका के पास सिर्फ हमारे घर के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और पाम बिल्डर्स के सब डॉक्यूमेंट्स हैं। जबकि हम यहाँ पे 1958 का असेसमेंट उतारा महानगर पालिका से निकाला है, 1988 का निकाला है। हम लोग ने 2021 से वो सबमिट कर चुके हैं महानगर पालिका में, लेकिन महानगर पालिका के पास उसका कोई भी नोन नहीं है। आज सह आयुक्त यहाँ पे आके बोलते हैं कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो हमको दिखाओ। अगर आप यहाँ पे तोड़क कार्रवाई करने आए हो तो हमारे भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन पाम बिल्डर्स, हेमंत म्हात्रे और उसके सबके वो सब डॉक्यूमेंट उसके पास यहाँ पे मौजूद थे। वो बोल रहा है आपकी जो ये घर है, हमारा घर 60 बाय 60 का घर है हमारा, वो भी जूने साग के लकड़े का पूरा घर है हमारा। यहाँ पे हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी निकली है और यहाँ पे उन लोग बोल रहे हैं कि आज तुम्हारा स्ट्रक्चर अचानक से C1 में आ गया। C1 कैसे आया? उनके कोई ऑडिट रिपोर्ट जो उन्होंने सादर की है, हमारे घर के कोई घर का सैंपल लेके नहीं गए हैं। वो उन्होंने बाहर से सब फोटो क्लिक करके C1 में हम लोग को डिक्लेयर किया है, जबकि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट महानगर पालिका को सबमिट किया था। वो उनके पास कोई भी कुछ भी बोलते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, आपके पास रहेगा तो। जानकारी ये भी मिली है कि जो स्ट्रक्चर दिखाया गया उसमें इस घर को मेंशन ही नहीं किया। ये पूरा प्लान, ये पूरा जो सब महानगर पालिका का ये भ्रष्ट नेता का काम है। यहाँ पर हमारा कोई भी घर नहीं दिखा के यहाँ पे 22 मरले का पासिंग करा के लिए पाम बिल्डर्स, ये लोगों ने पैसा खिला के हमारा घर यहाँ पे, हमारे घर अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोगों को दिख रहा है, लेकिन महानगर पालिका को गेले 2021 से नहीं दिख रहा है घर। ये उन्होंने 2014 में इसकी सीसी निकाला है, तो 2014 में महानगर पालिका नहीं थी क्या? आज 2024 हो गया, 10 साल से महानगर पालिका वहां पे उन लोग TDR भर रहे, FSI भर रहे, सब सालों दर साल उन लोग भर रहे और यहाँ पर उन लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम। अब हमारे घर से बाजू में ये जो प्लांट लगा है RMC का, ये RMC का प्लांट इलीगल है। हमारे पास में कोई परमिशन नहीं लिया है हमारे पास से कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये आपने ये बात भी कही थी कि इस प्लांट के बारे में नहीं पूछा गया और घर पर तोड़ कार्रवाई की गई थी, इस पर क्या कहेंगे? ये प्लांट पूरा देखा जाएगा ना आपको, तो 6-7 गुंठे में प्लांट है ये पूरा प्लांट। तो इसकी परमिशन महानगर पालिका से लिया है क्या? वहां पे कोई पेपर सबमिट किया RMC प्लांट के? उसके ऊपर महानगर पालिका चर्चा करने रेडी नहीं है, लेकिन आपका घर C1 में, ये हमको पता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई, जब JCB द्वारा तोड़क कार्रवाई की जा रही थी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद थी, यहाँ पर महानगर पालिका मौजूद थी, परंतु जब यहाँ पर इस विषय को उछाला गया और बताया गया, तब महानगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगी? हम लोग यहाँ पे उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट पॉइंट ऐसा डिसाइड हुआ कि 15 डेज 20 डेज लो डॉक्यूमेंट शेयर करो और हम आगे उन पे चर्चा करेंगे। ये बात एग्री हो गए थे हम लोग और उन लोग भी एग्री हो गए थे। तब तक पीछे से हम लोग ने आवाज़ सुना कि बुलडोजर से हमारा बैक साइड का घर तोड़ दिया गया और हम लोग भाग के वहाँ पे गए तो जो ड्राइवर था वो इतने बड़े बड़े पत्थर लेके ऑलरेडी बैठा था। हम जब उसको रोकने गए तो उन्होंने वो पत्थर से हमको वार किया, हम खुद को बचाए। पुलिस यहाँ पे थी, जो वो क्या उनका था, सुबोध थाने
थानेकर यहाँ पे थे, हम लोग ने उनको बोला कि वो हम पे वार, हम लोग का सिक्योरिटी क्या है, तो उन लोग ने बोला ये तुम लोग का पर्सनल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ने पर इस तरीके से उनके सामने, पुलिस प्रशासन के सामने इस तरीके से हो रहा था, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया। मैं इनफैक्ट पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करी थी, आप बुलडोजर का चाबी ले लो, ड्राइवर को पकड़ो। उन लोग बोलते हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। सब मतलब 15, 20, 25 पुलिस, मतलब साफ तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे तुड़वाने के लिए आई, पर जब इस विषय को आप लोगों द्वारा बोला गया तो उनकी कोई सहायता नहीं की। कोई सहायता नहीं। मैं उनको हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर चलो देखो कौन है वो भाग गया ड्राइवर जो भी था, पत्थर मार के, और अपना जेसीबी उधर छोड़ के गया है। हमारा भी, हम लोग ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि वो जेसीबी को अपने मतलब ताबे में ले लो, ताकि हमको आगे का सब पता चले वो कौन था, क्या था वो सब। उसके लिए भी वो बोल रहे ऑन पेपर आओ, ऑन पेपर आओ। हम ये घर छोड़ के अगर पुलिस स्टेशन जाते और पीछे से घर पे कुछ करते तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा फिर? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचारिता फैली हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घर पर बिना बताए किसी नोटिस के आकर तोड़क कार्रवाई की गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से रिसीविंग हमारी साइन तो रहेगी, अगर रिसीविंग दिया रहेगा उन्होंने मुझे, हमको कोई रिसीविंग महानगर पालिका से नहीं आया है। ये तानाशाही चल रही है। तानाशाही ऐसे प्रकार से चल रही है कि जो आदमी यहाँ पे तोड़क कार्रवाई करने आ रहा है उसी ने हमारी कंपाउंड बांध के दिया, उसी ने हमारे घर में लाइट लगा के दिया, उसकी अधिकारी हमारे जो बर्तन निकला था वो सब बर्तन लगा रहे। एमएससीबी के आदमी ने उन्होंने एमएससीबी के आदमी को फोन किया, उनका एमएससीबी का आदमी खुद के पैसे से ट्यूबलाइट लगा के हमारे घर में लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ तोड़ने आए थे, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और तोड़ने भी कैसे? आप लोगों के बिना परमिशन, आप लोग जब घर पर नहीं थे तब तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा लॉक तोड़ा है जी। हमारे घर के जितने भी डोर्स है, और ये एक डोर है ना, ये साग का है, उन्होंने उनसे टूट नहीं रहा था, उन्होंने हथौड़े मार मार के तोड़ा ये घर हमारा, जब हम यहाँ पे नहीं थे। और उसकी जो डिटेल्स है वो उनके पास भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने तोड़क कार्रवाई की है तो उनके पास वीडियो भी रहेगा। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे रहते तो हम लोग वो वीडियो में आते तो उनको लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब हम नहीं थे तो उन्होंने लॉक कैसे तोड़ा? और हमको महानगर पालिका से अगर ये बोल रहे हैं कि आपको नोटिस आया है, तो नोटिस आने के बाद हमारे पास रहना चाहिए बराबर। अगर इन लोग रिसीविंग दे रहे हैं हमको, तो रिसीविंग हमारे हाथ में रहनी चाहिए, हमारी साइन चाहिए रिसीविंग पे। ऐसा कुछ नहीं, उन लोग बोल रहे हैं हम लोग चिपका के चले गए। कोई रीजन इसके पीछे किसकी मिलीभगत है, कुछ बता सकते हैं? इसमें देखो, पाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सब पार्टनर जैसे हेमंत म्हात्रे, जीतूभाई शाह, पंकज ठाकुर, अजीव पाटिल और नीलेश तेंदुलकर, ये पार्टनर है। और उनके 10 और 5 उनके मतलब वाइफ है, मतलब 10 पार्टनर है। इन्होंने महानगर पालिका में पानी जैसा पैसा डाल के ये भ्रष्टगिरी किया है हमारे साथ में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी एक ओबीसी समाज से आते हैं, हम वाडवल समाज के, हमारे पास भी कोई इतना पैसा नहीं लगा कि हम उनके साथ में लड़ सकते। उन्होंने अपनी पैसों की ताकत के बलबूते पे हम लोग को रास्ते पे लाने का सोचा है। और ये तो आपको पता नहीं रहेगा, हम 2021 में भी उन्होंने ये पूरा भरनी करके हमारे घर को तोड़ने की प्रयास किया था। लेकिन तब 2021 से कैलाश पाटिल काका, नागरी सेना के अध्यक्ष, उन्होंने हमारा हाथ थाम के आज ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो उन्हीं के वजह से खड़ा है। आज वो मतलब देव मानुष इधर नहीं है महानगर पालिका विरार में, इसीलिए ये महानगर पालिका ने इतनी डेयरिंग की है। इस पूरे विषय में अभी नागरी सेना द्वारा आपकी सहायता की जा रही है? हाँ, पूरी तरह से। आज आपको बात बताऊं, 50 से 60 पुलिस का ताफा और पाम की तरफ से 100 बॉडीगार्ड, जहां पे 60 लेडीज और 40 जेंट्स बॉडीगार्ड मंगाए गए थे पर्सनली। और जब ये बात हमने उनसे पूछी तो उन लोगों ने हमको महानगर पालिका ने बुलाया, और महानगर पालिका साफ तौर से अपने हाथ झटक रही थी, बोले हमने नहीं बोला, हम लोगों ने नहीं बुलाया। उसकी भी फुटेज है हमारे पास में। तो मतलब आप हमारी वाइफ को मारने के लिए लेडीज बॉडीगार्ड बुला रहे हो क्या यहाँ पे? इसका मतलब तो यह है कि आपको तो धक्के मार के हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। यही चल रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या पूरा विषय था। आइए जानते हैं नागरी सेना से कि उनके द्वारा इनको क्या कुछ सहायता की जा रही है। नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कुछ सहायता करेंगे इस पूरे विषय में इनकी? इनको जो भी मदद चाहिए वो हम लोग काका के थ्रू से इनको मदद करेंगे। आज काका नहीं है, काका दिल्ली में, इसके लिए काका का जैसा हम लोग को फ़ोन आया, मैं तो मार्केट में थी, मैं उधर से ही पूरा मार्केट से मेरा सामान लेके इधर आई हूँ। लेकिन कैसा है, अभी किसी के घर में घुसने से पहले कैसा घुस सकते हैं अपन? घर में ही कोई नहीं है और सीधा किसके घर में घुस सकते हैं क्या? इस तरीके से महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की जो मिलीभगत होकर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही थी, और जब ये विषय उछला तो उनके द्वारा हाथ ऊपर कर लिए गए, उस पर आप क्या कहेंगी? कि हम लोग इधर बात कर रहे थे, पुलिस प्रशासन थी, महानगर पालिका के सहायक आयुक्त थे, वो पुलिस प्रशासन बोल रहे थे हम लोग कि ताई जाने दो, 15 दिन का टाइम लो, जो भी आपका पेपर है वो उनको दे दो। हम लोग चर्चा कर रहे थे।
तो हम लोग को इधर फंसा के वो लोग का प्लान था सब, हम लोग को इधर बातों में फंसा के पीछे इधर से बाहर से जेसीबी निकाल के पीछे से लाके उधर तोड़ रहे थे वो लोग। जब भी सब लोगों ने आवाज सुना तभी हम लोग उधर सब पत्थर कचरा काट सब पड़ा था, कोई किसी ने नीचे नहीं देखा। उसके ऊपर पैर डाल के हम लोग वो जेसीबी रुकाने के लिए गए। मतलब इधर हम लोग को मीठी बातों में वो लोग मतलब एकदम ब्रेन वॉश कर रहे थे हमारा कि नहीं हम लोग 15 दिन ले लो, बाद में ऐसा करेंगे। तो हम लोग भी सोचे चलो जाने दो, प्रशासन इतना बोल रहा है तो हम लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो लोगों ने हमें फंसाया और उधर से जेसीबी लगा के उनका रूम थोड़ा सा तोड़ दिया। प्रशासन ने ये विश्वास दिलाया है क्या कि उन्होंने बोला कि जेसीबी उनका नहीं है, महानगर पालिका का नहीं है, तो उस पर कोई कार्रवाई करने का आश्वासन दिया? मैंने खुद पुलिस प्रशासन को हाथ जोड़े, ऑन कैमरा है, मैंने हाथ जोड़े उनको निवेदन दिया कि साहब मैं हाथ जोड़ के आपको विनंती कर रही है कि आप बोल रहे हैं कि जेसीबी किसका है मालूम नहीं, महानगर पालिका का अधिकारी बोल रहे हैं कि जेसीबी किसका मालूम नहीं। तो मेरा इतना रिक्वेस्ट है, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जेसीबी अगर आपका किसका नहीं है तो वो जेसीबी आपके ताबे में ले लो, उसके ऊपर कार्रवाई कर लो। तो क्यों नहीं की? अगर 50 पुलिस इधर खड़े तो 50 पुलिस में से कोई भी वो जेसीबी क्यों नहीं लेके गए? मतलब ये किधर तो किधर भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार है सब लोग का। पुलिस प्रशासन बोलो या महानगर पालिका बोलो, ये सब मिली भगत है, इनको ऊपर से सब मिलता है। वो तो मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है इनको क्या मिलता है, सब तो वही चालू है महानगर पालिका में जी। अगर तुम लोगों को अनधिकृत इतना ही तोड़ने का है तो पूरा वैसे विरार है, तोड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो तुम लोगों में। गरीब को क्यों तकलीफ देते हो? मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका कुछ क्या कहना है, आगे आपका क्या कदम होगा अभी इस पर? नमस्कार मैडम, मेरा यही कहना है कि इनके साथ आगरी सेना है, कैलाश काका के नेतृत्व के नीचे हम लोग काम करते हैं। जो इनके साथ हुआ है बहुत बुरी घटना है। जो सब भ्रष्ट अधिकारी है, जो भी कुछ करे सब भ्रष्ट है। और हेरोड़े बिरोड़े जितने भी सब अधिकारी है उनको एक हफ्ते में हम लोग शेल लगाएंगे और ऐसा भूमिपुत्र पे अन्याय होने नहीं देंगे हम लोग। मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर नगर पालिका सही थी, वो कार्रवाई करने आई थी, नगर पालिका सही थी उनके जगह पे, तो मेरे को बोलो वो कंपाउंड तोड़ के आए तो वो कंपाउंड खुद के जेब से नगर पालिका ने बना के दिया। आप दे सकते हो उधर नया लगाया, मीटर लगाया था नगर पालिका ने निकाला था हमारे सामने। 1 मिनट में फोन करके एमएससीबी वाले को बुला के मीटर लगवाया, जितना सामान बाहर डाला था उतना अंदर डाल दिया, अंदर अच्छे से लगाया, वो भी जितना लाइट ट्यूब सब निकाला था वो उनके पैसे से लाके नया लगाया। अगर आप लोग गलत नहीं थी तो ये सिर्फ क्यों किया इतना जल्दी? आप लोग गलत नहीं है ना, महानगर पालिका गलत नहीं है ना, तो आप लोगों ने ये इतना जल्दी, जिधर 4-5 दिन एमएससीबी वाले को फोन करेंगे तो बोलता है नहीं हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम लोग के पास फैलाया हुआ रायता जल्दी समेट लिया। हाँ, तो ये हमारे सामने आधे घंटे में सबको बुला के, आप देख सकते हैं नया एमएससीबी ने नया वायर भी डाला है, सब उनके पैसे से नया लाके क्यों लगाए? आप लोग गलत नहीं है तो यही देख लो आप और यही दिखाओ दुनिया को। अगर ये लोग गलत नहीं है तो ये लोगों ने सब ठीक करके क्यों दिया? इसका मतलब ये लोग गलत है, ये लोग भ्रष्टाचारी है। सबसे पहली बात है ना, तो पुलिस प्रशासन ने ना अपना काम छोड़ के मुझे सिर्फ एक कन्विंस करने लगी थी कि ये जेसीबी जो यहाँ पे तोड़ने आए थे वो बाहर लेके चलो। अगर पुलिस प्रशासन उनकी सिक्योरिटी के लिए, ना कि यहाँ पे कोई मांडवली करने के लिए, वो जो पुलिस प्रशासन का आदमी था वो मुझे इतना आके बोल रहा है कि इस जेसीबी को जाने दो, क्योंकि महानगर पालिका को यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं छोड़ने का था। अगर वो जेसीबी यहाँ पे रहते ना तो महानगर पालिका यहाँ पे फंस जाती थी। वो आदमी मुझे यहाँ पे ये दे रहा है कि इसको जेसीबी को जाने दो। ये कैसे? आप पुलिस वाले हो तो मुझे आगे कैसे बोल सकते हो कि इसको जेसीबी, आपका जेसीबी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आए हो, तो जेसीबी का क्या उसमें लेना देना हुआ? आप मुझे डोमिनेट कर रहे थे कि गरीब की अफवाह फैलाने के लिए, वो तो उनका काम ही है। उन लोग भी अभी प्रेस मीडिया में यही रिपोर्ट दे देंगे कि हमारे पास में ये है, जबकि 2014 से जो ये सीसी लिया है इसमें ये घर दिखाया नहीं है, तो कैसे आपको परमिशन मिला? और मैडम यहाँ तक कि ये जो आपको डिपो दिख रहा है, इनके ही प्रोजेक्ट ने ये डिपो की ज़मीन पूरी डोनेट की हुई है। सोचो ऐसे लोगों पर अत्याचार अन्याय हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माफियाओं द्वारा हर जगह पर पैसे खिलाए जाते हैं, पर उनको शायद पता नहीं कि हर काम पैसों से नहीं किया जा सकता, इस तरीके से गरीब लोगों पर अत्याचार नहीं किया जा सकता। अब ये जो पूरा विषय है वो किस तरीके से शांत होता है यह देखने की बात होगी। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही।